पुलिस द्वारा दबंगई दिखाने और गाली गलौच व मारपीट की शिकायत लेकर ऑनलाइन की दुकान चलाने वाला एक युवक एसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। खुद को पुलिसकर्मी बता रहे व्यक्ति ने ऑनलाइन संचालक को पिछले कई दिनों से मारपीट गाली गलौच करने के साथ ही प्रताड़ित कर रहा है, जिसके बाद अब ऑनलाइन संचालक अपनी जान माल की रक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। शहर के कॉलेज चौराहे के पास अभिषेक नामदेव का युवक एक्सपर्ट ऑनलाइन की दुकान चलाता है, जिसके यहाँ आरोपी पुलिसकर्मी विवेक सिंह केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे के एडमिशन के संबंध में पहुंचकर ऑनलाइन फॉर्म भरवाया था। किसी कारणवश वह फॉर्म रिजेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी का गुस्सा ऑनलाइन संचालक पर टूट पड़ा और उस पर गलती करने का आरोप लगाते हुए लगातार उसके साथ मारपीट गाली गलौच करते हुए उसे प्रताड़ित किया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी द्वारा 28 मार्च को फ़ोन में गाली दी, उसके बाद दुकान पहुंचकर उसको अपने साथ ले गया और मारपीट की। इसके बाद 3 और 5 अप्रैल को भी गाली गलौच करते हुए मारपीट की। यहां तक कि दुकान में घुसकर गाली गलौच और मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी उपलब्ध है। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए गाली गलौच कर रहा है और धमके देते हुए कह रहा है कि मेरे लिए कलेक्टर फ़ोन करता है, तू मेरे स्टैंडर्ड समझ ले, मैं करप्ट पुलिस वाला नहीं हूं और अगर मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो तो तू सोच लेना तेरा क्या होगा। फिलहाल युवक एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और न्यायालय से न्याय की गुहार लगा रहा है। किसी को बुला रहा है? बुला किसी को बुला रहा है? मैं कब आऊँ समय बता, मैं कब आऊँ? नंबर बिजी करके रखा है? मैंने तुझसे क्या पूछा? पैसे वापस लिए हैं? बोर्ड में जाके नाम देख क्या नाम आया है और उसने क्या लिखा? संजय गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है? तो जब एडीएम मैडम, कलेक्टर मैडम मेरे लिए फोन कर सकती है तो समझ सकता है क्या स्टैंडर्ड होगा। समझ रहा है ना? तू गरीब है, तू ये है साले गंदे आदमी। मैं करप्ट पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, बात समझ आ रही है ना? तब तू होशियार मत बन। नंबर बिजी करेगा मेरा। अभी मार नहीं लिया हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं तुझे अगर मेरे बच्चे का नहीं हुआ तो मैं तुझे उस हद तक प्रताड़ित करूंगा, तुझे ये समझ में आएगा सही आदमी के साथ गलत करने का क्या नतीजा होता है। मैं तुझे ये बता रहा हूँ। गंदे इंसान साले, नंबर क्यों बिजी किया मेरा? मुझे ये बता। नंबर मैंने तुझसे सिर्फ जानकारी मांगी थी ना, इसके सिवा कुछ मांग रहा हूँ क्या तेरे से? तो तेरा क्या हक बनता है? कुछ नहीं बनता ना। भोसड़ी के तुझे बताना चाहिए कि हाँ सर ये आया है, ये नहीं आया है। तो ओवर स्मार्ट मत बन मेरे। स्मार्ट नहीं बन रहा हूँ। आप कितना मारेंगे सर? अभी मैंने मारा तुझे, मुझे मारना बताऊँ क्या होता है? एक पंच मारूंगा ना साले मर जाएगा तू। भाई तो क्या करे? तो एक तरीका होता है बात करने का ना कि सर गलती होगी ये गलती। तो मैं उस दिन भी आया तो लड़कियां बैठी थी, तो मुझे एटीट्यूड बता रहा है। सर मेरा नाम अभिषेक नामदेव है। मैं एक ऑनलाइन में काम करता हूँ रीवा कॉलेज चौराहे में। तो मैं केंद्रीय विद्यालय के एक फॉर्म भर रहा था, जिसमें से एक सर आए हैं, पुलिस सर थे। तो उन्होंने फॉर्म भराया, मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद जो सारी प्रोसेस होती है सबमिट करने की, तो उसके पहले मैंने उनको 2 बार 3 बार चेक करवाया और वो फ़ोन में बिजी थे, बात भी कर रहे थे, पता नहीं किसी अपने वाइफ से जिससे बात कर रहे हों पता नहीं। और मैं सबमिट करने से पहले उनको चेक करवाया। उसके बाद जब सबमिट हो गया उसके बाद फॉर्म लेके चले भी गए। उसके बाद जब फॉर्म में रिज़ल्ट आया तो उन्होंने बोला कि मेरे फॉर्म में गलत है फॉर्म मेरा, तो स्टेट की जगह सेंट्रल डल गया था। तो मैंने जब उनको फॉर्म चेक कराया था, फिर भी वो मेरे को ज़बरदस्ती गलियाते हैं। उसके फ़ोन से ही मेरे को गाली दे रहे थे और मम्मी पापा की, बहन की, भाई की, सबकी गाली दी, बहुत गंदी गाली दी। उसके बाद आए, उसके बाद कार में मेरे को बैठाए, बोले कि मेरी वाइफ को कॉल कर, तो गाली तो इतना दे रहे थे कि लगता है कि मैं अपने जान दे दूँ, इस तरह गाली दे रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो गाड़ी में बैठाए, मेरे को सुभाष चौक तक ले गए। उसके बाद उनसे मैं पैर पकड़ के उनकी मैंने पैर भी छुआ उनका। बार बार बोला कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं पुलिस वाले आप पहचानते हो? मैं उनको पहचानता नहीं, मगर फ़ोटो है मेरे पास। और नाम वगैरह? नाम विवेक एक आ रहा है, एक अनुज करके नाम आ रहा है। फॉर्म जो भरवाया तो किस नाम से था? फॉर्म विवेक सर के नाम से था, विवेक सर के नाम से फॉर्म उनका था।
फिर क्या हुआ कि मेरे को सुभाष चौक पे ले जाके उनके बीवी से बात करवाया। तो मैंने बात भी की, तो मैंने बोला कि मैम मेरे को गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। तो मैम ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। मगर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बोले कि कॉल कर, फिर से कॉल कर, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है। तो मैंने कॉल भी किया, मैंने बोला कि मैम आप कॉल करिए सर को, प्लीज़ करिए, बात कर लीजिए, वो मेरे को मार रहे हैं, ज़बरदस्ती मार रहे हैं। उन्होंने ये तक मेरे को बोला कि इस तरह बोलो। उसके बाद फिर मेरे को सुभाष चौक से मोड़े गाड़ी और मेरे को 3 से 4 झापड़ मारे हैं। उसके बाद फिर शाम को मैं जब ये हो गया, दोपहर की बात है, उसके बाद जब मैं घर चला गया तो शाम को मेरे को कॉल किए, फिर बोले बेटा टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कब की घटना है और कहाँ की? ये मिनिमम घटना 5-6 दिन हो गए सर। अभी दुकान में घुस के मारे हैं आप? फिर उसके बाद की प्रोसेस बता रहा हूँ सर। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर से आए हैं। उसके बाद मेरे को गाल पकड़ के मेरे गाल नोचे। उसके बाद फिर गाली वाली दिए। उसके बाद हो गया। उसके बाद फिर आज की डेट पे आए, आज के दिन आए तो फिर मेरे को वो सीधे आते ही मुटके से दो मुटका बनाए, मेरे गाल में मार दिए और उसके बाद खूब गालियाँ दी और जहाँ पर तित्ते मारी, अब क्या ही बताएं। तो लगता है मैं अपनी शिकायत ले सर, मैं अब अमैया थाना में आया हूँ सर, अब जाऊँगा। मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर, इतना ज़्यादा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अभिषेक नामदेव है। क्या करते हैं आप? मैं सर पढ़ाई करता हूँ, बीकॉम 3rd ईयर में हूँ, पेंटियम पॉइंट कॉलेज से हूँ और ऑनलाइन का काम करते हैं सर। ऑनलाइन का मामला लेके एक बच्चा आया है, जिस तरह से पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं। एक तो सवालिया निशान ये है कि जिस तरह से ऑनलाइन फार्म भरते हैं, उसमें पूरा बायोडाटा भर के उसके बाद फिर उसके साथ मारपीट किए जा रही है। तो क्या इस मामले में कोई से शिकायत या कहीं पे आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो नामदेव है, इस कारण और किस तरह से है? देखिए, अभिषेक नामदेव नामक एक व्यक्ति हैं जो सिविल लाइन के पास कॉलेज चौराहा परिसर में, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शॉप में वो काम करते हैं, वहाँ ऑनलाइन वो फॉर्म सबमिट करते हैं। जब वो फॉर्म सबमिट करते हैं तो संबंधित व्यक्तियों को दिखाते हैं कि आपका फॉर्म जो फिलअप किया गया है वो कैसा है, वो देख लें। जब वो प्रूव कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं, तो फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया आप हमसे जानना चाहते हैं। परंतु नामदेव जी ने हमें जो बताया, जो वीडियो दिखाई, जो ऑडियो दिखाई, वह निश्चित तौर से हतप्रभ कर देने वाली है। विवेक सिंह और व्हाट्सएप में अनुज सिंह नाम बताने वाले या उनकी फ़ोटो एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी के रूप में दिखाई जा रही है और उनके द्वारा ये नामदेव जी को कई बार वहाँ घुस के हाथापाई की गई। उनके विवेक जी के द्वारा जो अनुज दो नाम उनके इंगित हो रहे हैं, उनके द्वारा इन पर इतनी अपशब्द, अमानवीय, अव्यवहारिक, अश्लील, अमर्यादित शब्दों से पेश आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके साथ कोई अपनी घटनाएं कारित कर सकते हैं और इनको जान से मारने की धमकी, यहाँ तक कि वो डिप्टी कलेक्टर, प्रशासन या सबको इंगित करते हैं कि हम इनके हमारे संबंध हैं, हम इनसे हमारे इनसे बातचीत होती है। यदि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी को भी कहते हैं, जहाँ भी जाना हो, जैसे भी जाना हो, इस प्रकार का शब्दों का इनके साथ, नामदेव जी के साथ पेश आते हैं। ऐसा ऑडियो वीडियो में हम दिख रहा है। वो वीडियो देखने से ऐसा महसूस होता है कि पुलिस का आतंक है या संबंधित पुलिसकर्मी जो जिस प्रकार वो पेश आ रहे हैं, वो अपनी दहशतगर्दी से इस बेचारे को मारपीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये क्षुब्ध है, दुखी है, प्रताड़ित है और इसके शब्द से, इसके विचार से ये आत्महत्या जैसे विषय ये बार बार कह रहा है कि हम लगता है कि आत्महत्या कर लें। सब लोगों ने, मीडिया साथियों ने, आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने इसकी काउंसलिंग की, समझाया और ये कई दिनों से भोजन पानी भी नहीं किया है। ऐसे साय में एक बेरोजगार युवक के साथ इस प्रकार की घटना करना, इस प्रकार दहशत फैलाना, ये निश्चित तौर से निंदनीय अपराध की श्रेणी में आता है। शॉप में घुस के मारना, किसी महिला के साथ, किसी महिला को अपराध, वहाँ पे महिलाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, इस प्रकार अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, किसी की माँ के साथ इस प्रकार गंदे गंदे शब्द बोलना, उसके पेरेंट्स को गंदे शब्द बोलना और अपने रुतबे का, अपने पद का दुरुपयोग करना, ये अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि ये संबंधित थाना में जाएं, आवेदन प्रस्तुत करें जो प्रक्रिया रेगुलेशन में है और फिर हमारे कप्तान रीवा के हैं, ये इसलिए रीवा जिले के हैं, तो अपने रीवा जिले के और जहाँ इनकी शॉप है वो थाना, जो भी थाना लगे, थाना में आवेदन प्रस्तुत करें
और अपने कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय को आपके माध्यम से ये मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और एसपी साहब को निष्ठ छुट्टी समाप्त होने पर ये आवेदन प्रस्तुत करें और संबंधित व्यक्ति की तफ्तीश होने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और है जहाँ पे लगा हुआ है इनका एक स्लोगन होता है पुलिस विभाग का, जन सेवा, क्या इस तरह की सेवा करेंगे पुलिस? ये तो वीडियो ऑडियो देखने के बाद थानों में जरूर लिखा जन सेवा, पर सभी जन सेवा में आ जाए तो निश्चित तौर से वसुधैव कुटुंबकम की धरती राम राज्य हो जाए, फिर दूसरा कोई राज्य आने की जरूरत नहीं, फिर राम राज्य ही आ जाएगा। क्या मानते हैं पुलिसकर्मी वर्दी को रौब दिखा रहे हैं? निश्चित तौर से आप वीडियो को देखने के बाद, ऑडियो सुनने के बाद यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनका रुतबा कैसा है। आपने भी भाई साहब ने कहा जनसेवा, तो ये जनसेवा दिख रही है, जनसेवा नहीं राक्षस सेवा कर रहे हैं। ये ऐसे तो हमारे अंग्रेज नहीं थे, ऐसे तो राक्षस नहीं थे जैसे अपमान किया जा रहा है। बेरोजगारों युवाओं के साथ इस प्रकार आप हमला करेंगे, इस प्रकार मारपीट करेंगे तो ये क्या बनेंगे? देश में कौन सी क्रांति लाएंगे? देश में कौन सी सक्षमता लाएंगे? जब बेचारे मरने के लिए परेशान हैं तो ऐसे ही लड़के घटनाएं करते हैं। मऊगंज की घटनाएं ऐसी पुनरावृत्ति होती है, मनगमा की घटनाओं की पुनरावृत्ति ऐसे होती है। तो पुलिस दहशत का नाम नहीं बनना चाहिए, पुलिस सेवा का नाम बनना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने दहशत के रुतबे से जलवा मत बिखेरिए, अपने कार्य से जलवा बिखेरिए, अपने व्यवस्था से जलवा बिखेरिए।